नमस्कार महाराज जी। अ, महाराज जी, मैं ये आज जानना चाह रही हूँ कि वेदों में जो जीवन वर्णित है, अर्थात वेदों का यह मुख्य विषय तो नहीं है, परंतु वेद वाङ्मय के अवलोकन से जो एक गृहस्थ का टिपिकल गृहस्थ की दिनचर्या या उसका जीवन जो व्यतीत होता है, कृपया उस पर कुछ तो मैं जो अनपेक्षित जी। में भी दो प्रकार, अग्नि है और एक अनाहिता। ये क्या होता है महाराज जी? श्रोताओं के लिए थोड़ा ये आप बताएंगे तो। एक वैदिक कर्मों के दो विभाग, एक होते हैं जो तीन अग्नियों पे, हम्म, तो वैतान अग्नि भी कहते हैं, रौद अग्नि भी, शास्त्रीय अग्नि भी उसको कहते हैं। तो इन अग्नियों की स्वयं अग्नियों को स्थापन करना भी अपने आप में एक वैदिक कर्म, तो आधान बोलते हम्म, हैं। तो आधान जिसने किया तो वो आहिताग्नि, ठीक फिर है। उस अग्नियों से वो अपने जितने भी यज्ञ कार्य है वो उसके निमित्त, वो आहिताग्नि के। तो मुख्य रूप से वेद में कि जो अग्नि होते हैं, ये श्रौत अग्नि, उसके ऊपर करने वाले यज्ञों का विधान वो आहिताग्नि वृत्तांत, क्योंकि अभी वर्तमान में बहुत हम सामान्य जनों के लिए कुछ, तो यदि किसी को कुछ स्पृहा हो रही है कि हम कुछ वेदानुकूल जीवन जीना है युग में, अभी मतलब प्रस्तुत में प्रकार की स्पृहा हो या कैसे जिया जा सकता है, इतना ही जानना हो, तो उसके लिए फिर एक दूसरा प्रकार का एक जो वृत्तांत है, वो उसको हम अनाहिताग्नि वृत्तांत, यानी अभी जिसका वो आधान रूपी कर्म अभी जिसका नहीं हुआ है, यानी वैदिक कर्मों की जैसे मान लो कि दीक्षा उसने नहीं ली, ऐसा समझ लो मोटी ठीक भाषा। ठीक। तो ऐसा जो अनइनिशिएटेड, तो बाय डिफॉल्ट, यानी आपने गृहस्थ शब्द का प्रयोग किया, इसका अर्थ उसका विवाह हो चुका है। विवाह हो चुका है, ये जी अभिप्राय। अब जी। उसकी अभी संतान हुई या नहीं हुई है, और उसने और कोई विशेष उसकी प्रवृत्ति की नहीं है, परंतु उसका विवाह हो चुका, विवाह हो चुका है, इसका अभिप्राय यह है कि उसने ब्रह्मचर्य का भी पालन किया हुआ है, यानी वो ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु जी के पास जाकर के वेद का कुछ अंश कम से कम उसने ग्रहण किया है, और कुछ व्रत किया है और सेवा किया है, गुरु की अनुमति लेकर के घर आया है, और फिर अपने कुल परिवार के उचित कन्या का उसने परिग्रह करके, तार परिग्रह विवाह उसका जो उसका संपन्न हुआ है। किया है। तो अब ये दंपति का कर्म होता है, गृहस्थ कर्म यानी दंपति, तो दंपति का वृत्त हमको, तो इस दंपति के वृत्त में हमको मान लेते कि अभी उसका अभी अभी विवाह, आज विवाह हो रहा है, ठीक है, वहीं से शुरू कर लेते हैं। तो उसको फिर क्या है कि घर जब आता है, वो कन्या के घर से विवाह विधि संपन्न करके जब घर आते, तो उसमें शाला प्रवेशनीय होम, अच्छा। तो अपने घर में आकर के वो उसका स्थाली पाक करना होता है। स्थाली पाक यानी एक ऐसा यज्ञ होता है, तो यज्ञ नहीं कहूँगा मैं अभी फिलहाल, टेक्निकल नेम उसका स्थाली पाक है, यानी अग्नि पे चावल पका के, और फिर उस भात, जो पका हुआ भात है,
उसकी तो आहुति उसकी देते उसमें होते। ना होती, थोड़ा सा छोटा, बहुत बड़ा कर्म नहीं होता, और बहुत मंत्रों की भी आवश्यकता उसमें नहीं, बहुत कम विद्या उसमें, थोड़ा सा भी वेदाध्ययन हो किया जा सकता सकता। है। तो और मतलब समय भी इसमें बहुत ज्यादा बहुत नहीं बहुत लगता। बहुत कम। तो अब इसका चूंकि जब प्रवेश कर लिया उसने, तो अब इसका वृत्तांत ऐसे होगा कि अब जैसे प्रातः वो उठेगा हम्म, तो ये सूर्योदय की अपेक्षा से चलेगा, तो सूर्योदय के पहले ही उसको नियम से उठना है। और घर में कैसे होगा, उसका जो घर होगा उसमें अर्थात महाराज जी एक क्वेश्चन, सूर्योदय के पूर्व उठने का कोई महात्म्य है क्या, कि सभी हाँ, को पहले ही उठना चाहिए या गृहस्थ को ही पहले नहीं उठना नहीं चाहिए? सर, वैसे तो व्रती जो भी धार्मिक व्यक्ति है उसको पहले ही उठना चाहिए, परंतु उसमें जैसे बाल वृद्ध आदि को छोड़ दीजिए, तो जो भी सक्षम है उसको सूर्योदय के पहले उठने का, उसको जो सूर्योदय पे नहीं उठ पाता है हम्म, और उसके पास कोई उसका कारण नहीं है, ठीक। जस्टिफिकेशन उसके पास ना हो, जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम करके रात को शादी में वगैरह नहीं है, जब तक तब तक सब स्वस्थ व्यक्ति को सूर्योदय के समय पे सोने में सूर्य उसका तेज हरण कर, उसको वो जो दोष है उसको सूर्याभ्युदयी कहते हैं। हम्म, पापों की एक वो एक परंपरा उसमें वेद में अन्यत्र आई है, उसमें वो सूर्याभ्युदयी, सूर्याभिनिमृक्ति, यानी सोते सोते किसी के सूर्य का अस्त हो जाए, तो वो सूर्याभिनिमृक्ति कहलाता है। ऐसा करके वो एक लिस्ट है, तो वो एक दोष है। अर्थात सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सोने से सूर्य उसका तेज हरण कर लेता है, ऐसा मोटे में हम समझते हैं। और इसीलिए जैसे आप लौकिक दृष्टांत यदि हम देखें, यदि कोई बहुत बड़ा हमारे यहाँ मान लो भारत का राष्ट्रपति मान लो घर में आए और हम सो जाए, ऐसा मूर्ख अभागा कहलाएगा। उसी प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं। अब ये पूरे पूरे संसार का ये आत्मा है, जी जी, सूर्य आत्मा जगतः जी हाँ। तस्थुषश्च। और महाराज जी आजकल तो हम उसकी अत्यंत अनुपस्थिति का अनुभव कर ही रहे हैं, शीतकाल की ऋतु है और सूर्य की अनुपस्थिति में बिंब की बात कर रहे हैं, परंतु सूर्य के बिंब मात्र दिखने से नहीं होता है ना, सूर्य का तो वो भी आप में नहीं दिख रहा है बादलों की वजह से, परंतु वो सूर्य तो अपना कार्य हो ही रहा है जी, उसके बिना तो ये सृष्टि कल्पना ही नहीं की जी। बस। तो सूर्योदय और सूर्यास्त ये घटनाएं बड़ी विशिष्ट है। वैसे दिन भर ही नहीं सोना है, परंतु सूर्योदय और अस्त के समय में सोने पर तो महान दोष है। हाँ, उसका बड़ा दोष है। और उससे जी, तो वो सूर्योदय के पहले ही उषक काल में ही उठ करके अपना जो, और भी अभी मैं जो आंधिक आचार में पूरा विस्तार अभी नहीं करता, परंतु मोटा मोटा हम समझ लें कि शौच सम्मार्जन ऐसा है। तो और शौचा उसमें स्नान भी उसमें जैसा भी ऋतुकाल के अनुसार, तो शौच की दृष्टि से जो स्नान होता है शुद्ध्यर्थम स्नानम, वो करके आचमन वगैरह करके वो आ जाए अपने उस अग्नियागार में, जो अग्नि की शाला है उसमें वो आता है। और सूर्योदय के पहले ही वो जो अग्नि, जो विवाह का अग्नि जो उसका रखा हुआ है, वो अब उसको प्रज्वलित करना है। तो उसको वो कैसे, मतलब विवाह का अग्नि वो विवाह का जो संतत रहेगा? हाँ, जो विवाह के बाद जो अग्नि लाया हुआ है, जिसमें विवाह का हुआ था, वही अग्नि अभी उसके पास है, उसको वो गृहाग्नि है उसका, यानी अभी इस घर का वो मालिक है। जिस अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए गए हैं, जो विवाह का जो भी कर्म संपन्न हुआ, वो अग्नि अब उसके घर में आया हुआ है, और वो एक आयतन में रखा हुआ है, यानी एक उसके लिए एक जगह रखते हैं, स्थंडिल बोलेंगे। ठीक है, कुंड में रखा है, कुंड नहीं, एक जमीन पे उसके लिए एक जगह बना दी, और उसको कुंड हम कह सकते, आजकल की भाषा में बोल देते हैं, परंतु उसको टेक्निकली उसको स्थंडिल कहेंगे। ठीक है, तो उस आयतन भी कह सकते हैं, अग्नि आयतन में उसको रखा, वो अग्नि है अपना,
तो उसमें आपने किसी भी जो अच्छा ईंधन है, शुद्ध ईंधन है, यज्ञ काष्ठा आदि से उसको आपको उपसमाधान करना है, उसमें चेताना है उसको। चेताना है। क्योंकि रात भर में वो अब मंद हो गया है, हम्म, उसके अंगारे बच गए होंगे अंदर, ऊपर से भस्म जम गई, तो उसको आप वेणुधमनी से पुनः उसको, प्रज्वलित हाँ, करेंगे। उसको उसमें ईंधन डाल करके उसको आप उसमें आग की ज्वाला उसमें दिखेगी, इस प्रकार चेताएंगे, तो उसको प्रादुष्करणम बोलेंगे। तो अब ऐसा अग्नि जब हो गया तो अब फिर वो इसके बाद उसमें दोनों पक्ष होते हैं, उदित, तो हम उदित होम की बात बताते हैं विकल्पों जी। से। तो उदित होम पक्ष है हमारा, तो ऐसा करके हमने क्या किया कि हमने संध्या वंदन करना शुरू कर दिया। तो संध्या वंदन करते हैं, तो संध्या वंदन में हमने पहले उसको जो क्रम है संध्या वंदन में, आचमन किया, फिर होमान मार्जन किया, विमर्शन किया, फिर उसको हमने अर्घ्य बोलते हैं, अर्घ्य दिया, अर्घ्य करके फिर हम उसको जप करते हैं, और जप करते हुए हम खड़े रहते हैं, गायत्री का जप करते हुए हम सूर्योदय का प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहते हैं। जब जैसे सूर्योदय हो जाता है तो हम उपस्थान करते हैं, जब समाप्त करके उपस्थान करके संध्या का उसका विसर्जन करके, देवता विसर्जन अर्थात करके, एक तरफ तो अधिकारी के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है, तो और जैसे सूर्योदय हो गया तब तक हमने ये करके सूर्य का जी हाँ, अभिध्यान करते हुए सविता देवता का, तो सविता देव जो है उसका जो बुद्धि का प्रेरक देवता है, उसको हम उसका बुद्धि में ध्यान करते हुए हमने जो संध्या वंदन समाप्त किया। उदय होते ही हमने उसको उपस्थान करके कर्म समाप्त करके हम अग्नि के, जो हमारा अभी चेता हुआ अग्नि है, उसके पास बैठ जाएंगे और एक कर्म करेंगे, उसका नाम है औपासन होम। तो उस औपासन होम में बहुत छोटा सा कर्म होता है, उसमें ये एक ही ऐसा याग है जिसमें हम व्रीहि या यव रॉ फॉर्म में, यानी जिसमें हम स्वयं खा नहीं सकते, कच्चा अनाज जो है, उस कच्चे अनाज का हम इसमें होम करते हैं। अर्थात पूरा धान या जौ का भी पूरा जो भी छिलके के साथ, तो उसका इसमें जो है हाथ में लेकर के हंसते न जुहियात होता है। 2 आहुति सुबह होती है, 2 शाम को, सायं प्रातः होम होता है। इसको, इस कर्म को औपासन होम कहते हैं। इस औपासन होम करके फिर हम औपासन का परिसमापन करके फिर हमारे पास अब प्रातःकालीन दिनचर्या हमारी आरंभ हो। तो प्राय इसमें यदि हम महायज्ञ परायण है, पंच महायज्ञों में हमारी विशेष रुचि है, तो उसमें फिर ऐसा अधिकार होने पर हम फिर जो जल पात्र लेकर के हम घर के बाहर जा सकते हैं, और नदी किनारा वगैरह कहीं पास में है वहां जा करके, या जहां घरों का मतलब छत वगैरह नहीं दिखाई देता, और अभाव में फिर घर में भी बैठ जा सकते हैं, तो अग्नि के सामने ही बैठ जा सकते हैं, और वहीं पर हम फिर ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान। तो ब्रह्म यज्ञ का हम अनुष्ठान में क्या होता है कि हम जैसे कुछ पूरा जो हमारा जो वेद अध्ययन जितना भी हमने किया हुआ होता है उसको बार बार दोहराते हैं जी। अथ से इति तक जाते हैं, तो उसको पारायण हम कहें। तो उसको प्रतिपदा छंदांसि से प्रतिपद्यते ऐसा कहते हैं, यानी आज हमने जितना पढ़ पाएंगे उतना नित्य, उसको नित्य प्रश्न भी वो कहते हैं। तो एक अध्याय जैसे हमने पढ़ा, फिर अगले अध्याय का आगे छोड़ करके, प्रतीक छोड़ करके फिर अगले दिन वहीं से आगे शुरू करेंगे, ऐसा करके उसको रोज के रोज बोलते जाते। ऐसा करके ये रुजसामन, ये जिसकी जैसी शाखा है, रुक यजुस्साम अथर्व, जिसकी जैसी शाखा है वो अपनी शाखा का अध्ययन करता है। तो एक अधिक शाखाओं का, तो वो भी सब इसमें अध्ययन जो भी है उसका स्वाध्याय, ये इसको हम कहेंगे स्वाध्याय जी। ठीक है। अब ये करते हुए हम फिर क्या करेंगे, मध्याह्न तक हम ये कर सकते हैं। तो मध्यम दिने प्रबल मदीयता वहां पर फिर समाप्त करके फिर हम जो है और यदि हमारे पास और कुछ कार्य विशेष हमारे पास है तो हम जितना भी, या हम 5-10 मिनट में भी कर सकते हैं, है ना, 3-4-5 घंटे भी कर सकते हैं। ऐसा करके फिर हम उसको परिधानियां करते हैं, उसको परिधानियां करके फिर उसका बाहर गए हुए हैं तो तर्पण करते हैं, और कुछ उसमें दान देना चाहिए, नित्य दान होता है उसमें, कम से कम कुछ नहीं तो जल तो देना ही है। तो फिर हम ऐसा यत्किंच ददाति सा दक्षिणा, ये नित्य यज्ञ होता है। ये जरा मरण शरीर सत्र है एक प्रकार से।
तो ऐसा ये नित्य स्वाध्याय जो है ऐसा करके ब्रह्म यज्ञ कहेंगे इसको। उसके बाद फिर एक पंचमा यज्ञों में से अब हमारा ये एक यज्ञ हो गया, अब हमको 4 और करने हैं, उसको साथ में मिल करके कर लेते हैं, उसको बलि वैश्वदेव कहेंगे। जी। घर आएंगे तब तक जो पत्नी है उसने वो जो अन्न जो है वो सिद्ध किया हुआ है, बड़ी शुद्धता से उसने अपने चूल्हे पे जो अग्नि सिद्ध किया है, जो कि इस अग्नि से पृथक है। तो फिर उस अग्नि को लेकर के ये हमारा जो स्मार्ताग्नि है, गृहाग्नि है, उसमें से अथवा दूसरा एक लौकिक अग्नि, उसको रुक्मक नाम से अग्नि कहें, उसको हम फिर सिद्ध करेंगे। और उसमें इसको संस्कार करके, देव पवित्र संस्कार करके, ये जो अभी हमने अन्न बनाया, तो ये इस चावल को हमने फिर उसके ऊपर देव पवित्र करके उससे हम वैश्वदेव नाम का होम करते हैं। वो भी छोटा सा कर्म होता है, वो सिद्ध अन्न से होता है। तो सिद्धांत देना हम इसको करके फिर उसी के अंतर्गत हम और 4 देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये हम 4 संपादन नित्य ये इसी वैश्वदेव में। और प्राय अभी परिपाटी ऐसी है कि सायं प्रातः वैश्वदेव, वैसे तो दोनों अलग अलग करना होता है, परंतु अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि तंत्रण कर ले। तो ये ऐसा वैश्वदेव करके फिर उसका एक बलिहरणम नाम का कर्म होता है। तो उसमें गृह देवताभ्य, अश्व देवताभ्य, उनका जो बलिहरण करते हैं, बलिहरण का अर्थ होता है कि अग्नि में नहीं देते आहुति, जमीन पे रख देते। उसमें अलग अलग स्थानों में रखने का विधान है, परंतु फिलहाल अभी ऐसा करते हैं कि एक ही जगह पे सामने रख देते और फिर उस पूरे को किसी और व्यक्ति के द्वारा उसको बलि को उठवा देते, निष्कासन कर, फिर हाथ पांव धो करके उसको बाहर जा करके, उसको वायस बलि भी होता है, काक बलि, तो बाहर जा करके घर के ऐसा उसका बचा हुआ अन्न जो है, फिर आकर के प्रतीक्षा करती कि कोई मेहमान है। मेहमान का अभिप्राय कोई हमारा परिचित नहीं, यानी हमारा रिश्तेदार वगैरह नहीं, कोई जो धर्मार्थ जो तीर्थाटन करते हुए जो अटन करते हैं, तो ऐसे पुरुषों का हम भोजन करा करके और फिर हम जो है घर के बाकी क्रम से, जैसा प्राय सभी लोग जानते हैं कि बाल वृद्ध आतुर सबको पहले करा करके अंत में जो है वो यजमान और दंपति पत्नी जो भोजन करते, साथ में नहीं करते, यजमान पहले करते, अंत में जो मालकिन है घर की वो सबसे अंत में। और ऐसा करके ये प्रातःकालीन वृत्त समाप्त होता है। इसके बाद प्राय यदि ऐसे ही आन्निक परायण व्यक्ति है तो वो व्यक्ति फिर उसमें कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय, कुछ किसी को लोकोपकार भी कर सकते, आजीविकार्थ भी कुछ होता है उसमें। ऐसा करके फिर अपराह्न में यदि कोई विशेष दिन नहीं है, जैसे श्राद्ध आदि का दिन नहीं है, तो अपराह्न में फिर कोई विशेष कृत्य नहीं है, ऐसे ही अध्ययन आदि में समय लिखा करके और लौकिक भी वृत्तांत इसमें है वो करके फिर शाम को फिर से सूर्यास्त के पहले संध्यावंदन करते हैं। और सूर्यास्त के उसमें भी वही क्रम रहेगा, पहले अग्नि को प्रादुष्करण कर लेंगे और अग्नि को फिर प्रादुष्करण करके संध्यावंदन करते रहेंगे। जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगा तो उसका उपस्थान करेंगे। वरुण देवता का उपस्थान होता है सायं को, और उपस्थान करके फिर जो है वो नक्षत्र दर्शन करते, उसमें फिर होम करते जी। तो सायं होम करके फिर सायं वैश्वदेव अब करने का प्रचलन नहीं है, तो फिर सायं शाम का जो भोजन है उसको करते हैं और फिर जो है ऐसा ही सत्संग करते हुए फिर दिन है ना है अथवा नहीं, पूर्वापर रात्र में स्मरण। तो ऐसा ये जो सामान्य रूप से गृहस्थ दिनचर्या है। इस जीवन में महाराज जी अर्थोपार्जन के लिए कहाँ काल होगा?
ये अर्थोपार्जन अब इसमें जैसे जिसका अर्थोपार्जन के लिए मान जैसे अभी के वर्तमान में जैसे 8 से 12 घंटे तक मान लो हमें अर्थोपार्जन के लिए लगाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लो 8 घंटे का वृत्तांत है, तो आप समझिए कि आप 8 बजे सुबह आपने ब्रह्म इतने संक्षेप से कर लिया और उसमें आपने वैश्वदेव करके आपको मान लो 8 बजे घर से निकलना है, और आप घर में मान लो शाम को 5 बजे लौटते, तो ऐसा फिर आप 8 से 5 आप बाहर मतलब उसमें भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सहजता से हो जाता है। बहुत हमारे परिचित हाँ, लोग भी हैं जो ऐसा क्योंकि हम लोगों ने भी जो जीवन जिया इतने वर्षों तक, हमने इस स्मार्ताग्नि का नहीं, हमने तो किया ही, और भी हम बहुत ऐसे तो लोग हैं जो बहुत ऐसा कम समय लगता है सुबह शाम का होम करने ये में। बहुत ही नपातुला, इसमें बहुत नपीतुली प्रक्रिया है, कोई आडंबर नहीं है। केवल यही है कि वो चूंकि अग्नि जो है वो थोड़ा सा, जो ये वर्तमान में जो देव पूजा लोग करते हैं, तो उस देव पूजा में जो जड़ विग्रह होता है उसमें जड़ता इसलिए प्रतीत होती है। जड़ अग्नि भी तो वैसे जड़ ही है, परंतु अग्नि में एक चैतन्य होता है, उसको आप संभालेंगे नहीं, है ना। नित्यधारी जो अग्नि होता है उसका अपना एक वो एक मतलब ये शरीरी जीव जैसा ही है वो। ऐसा है कि जो विवाह के समय अग्नि स्थापित किया गया, उस अग्नि को हमें संतत रखना है, सुबह शाम उसमें होम करना है वो इसलिए, और इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त के अनाहिताग्नि का वृत्तांत जो है वो अभी के जो और जो इससे भिन्न जो एक देव पूजा वाला जो जिन्होंने अपना लिया है, तो घर में एक देवस्थान होता है और उसमें जो है इस अग्नि के बदले उन्होंने कोई मृत्तिका, मृन्मय, कोई पाषाणमय, कोई धातुमय, कोई ना कोई प्रतिमा रख करके फिर उसी को पूजन करके इसी के तो वो उसमें क्या होता है कि वो उसमें वो चेतनता नहीं प्रतीत होती, उसमें वो फिर वो उसमें मंत्र भी विस्तार तो ज्यादा करते हैं वो, परंतु मतलब वो विस्तार तो अधिक है और वो मूल शास्त्रीयता उसमें कम है। ये हमने अभी जो वृत्तांत बताया ये एक साक्षात जो जिसको गुरुय सूत्र कहते हैं, गुरुय सूत्र का वृत्तांत है। ये बिल्कुल मतलब वेदों से अत्यंत नजदीकी वृत्तांत है। अभी आहिताग्नि वृत्तांत नहीं, अनाहिताग्नि वृत्तांत हमने बताया, बहुत ही सरल है। महाराज जी, इस अग्नि को संभालना और ये सभी को संभव, मतलब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और यहाँ तक कि मनवादी ने जैसे कहा कि आवृण मात्रम तो शूद्रस्यापि, तो ये पंचमायात्मक सभी को करना चाहिए। तो भारत में ऐसा वृत्तांत तो मेरे ख्याल मुझे मेरी दृष्टि से तो ये सभी को अपेक्षित ही था, जो भी श्रद्धालु है उसको अपेक्षित है उसको, परंतु अब फिलहाल वर्तमान में तो संख्या इसकी कमी दिखती है। अग्नि लोप हो गया है, भारत के जीवन से अग्नि चला गया है, और अग्नि चला गया है, यज्ञ भी चला गया है, उसके बदले और भी कुछ जो भी रूप आए हैं तो ठीक है देश का। मैं तो यही कहूँगा कि हमने तो ये अभ्यास किया और हमको लगा कि ये संभव है, परंतु इसमें बस यही है कि थोड़ा सा आपका जो प्रकृति से संबंध थोड़ा अधिक हो जाता है इसमें जी। आप ऐसा बहुत उच्छृंखल वृत्तांत नहीं कर सकते। ये जो शहरों में जिस प्रकार से हम बहुत ही कृत्रिम प्रकार से आबादी करके रह रहे हैं, इस प्रकार से नहीं रह पाते, उसमें फिर ये थोड़ा सा जटिल लगेगा। बाकी नहीं तो जो अभी भी ग्रामीण और उसके सदृश वृत्तांत में है, जैसे जिसके पास मान लो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना 100 गज वाली भूमि भी हो, किसी के पास 50-100 गज भूमि है अपनी, और थोड़ा सा कहीं गाय का आश्रय हो, अर्थात एक गाय पाली जा सके, गाय स्वतः मान लो खुद भी नहीं पालन कर सके तब भी कहीं संबंध हो गए हैं गोपालक से, गोपालन से थोड़ा संबंध हो, थोड़ा सा कृषि से संबंध हो, थोड़ा सा वन से थोड़ा संबंध हो, कहीं पीपल के वृक्ष आदि से कहीं संबंध हो, तो ऐसा मतलब प्रकृति के कुछ ये जो तत्व है, कहीं थोड़ा सा नदी, थोड़ा सा ऐसा कुछ बगीचा से भी ज्यादा मतलब ऐसा ना गांव के बाहर का, जैसे गांव के बाहर तालाब होता है, गांव के बाहर कोई वट वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष होता है, कुछ न कुछ ऐसा इस प्रकार का परिवेश आप कल्पना करें तो ये वृत्त बहुत ही सरल। परंतु ये मुख्य परेशानी है कि अभी तो हम सूर्योदय और सूर्यास्त भी मुश्किल ही ध्यान रख पाते हैं। सब बिजली के आश्रित, हमारा सब कृत्रिम, हम अंदर होते हैं, हमको समझ में भी नहीं आता
कि कब सूर्यास्त हो रहा है, कब सूर्योदय हो रहा है, चंद्र क्या है, बहुत सुंदर महाराज कुछ जी। नहीं पता है हमको। आपने ये जो सूर्योदय के पूर्व और भी सूर्यास्त चंद्र के वगैरह की भी समय, स्थिति का इसमें संबंध आता है। फिर हमने अभी और विस्तार नहीं किया, ऐसे फिर दर्श पूर्णमास को भी कुछ विशेष हो जाता है, ऐसा ऐसा चलता है। जी बहुत ज्यादा आडंबर नहीं है, कोई पंचांग की आवश्यकता नहीं इसमें, कोई बहुत विद्या की भी आवश्यकता नहीं, बहुत अल्प विद्या व्यक्ति भी इसको कर सकता है और बहुत सामान्य जी हाँ। है। आ, आपने जो ये सूर्योदय और सूर्यास्त और उनका महात्म्य, और उस समय जो हम न उठे तो हमारा तेज जो है वो हरण होता है, और इनका जो महात्म्य बताया महाराज जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही उत्साह देने वाला और एक मार्गदर्शन करने वाला वक्तव्य है, और अवश्य ही श्रोतागण इससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार।